देवी और सज्जनों, आज हम इतिहास के पन्नों पर चलते हैं। एक ऐसी वीरांगना की कहानी जिनका नाम है रानी लक्ष्मीबाई। 19 नवंबर 1828 वाराणसी के घाटों पर जन्मी मणिकर्णिका तांबे, जिन्हें सब प्यार से मनु बुलाते थे। उनकी मां का देहांत जब वह 4 साल की थी और पिता मोरोपंत तांबे ने उन्हें बेटे की तरह पाला। मनु का बचपन आम लड़कियों जैसा नहीं था। वह तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी सीखती थी। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में नाना साहिब और तात्या टोपे जैसे योद्धाओं के साथ बड़ी हुई। पेशवा ने उन्हें छबीली नाम दिया, उनकी चंचलता और साहस के लिए। मनु ने शस्त्रों के साथ साथ शास्त्रों की भी शिक्षा ली, पढ़ना लिखना सीखा, जो उस समय दुर्लभ था। उनके भीतर आत्मविश्वास और निर्भीकता के बीज बचपन में ही बो दिए गए थे। उन्होंने साबित किया कि एक महिला केवल घर की शोभा नहीं, बल्कि देश की रक्षा भी कर सकती है। यह परवरिश और शिक्षा ही थी जिसने उन्हें फौलाद बनाया। मनु की कहानी हमें सिखाती है कि सही परवरिश किसी को भी महान बना सकती है। एक साधारण मराठी ब्राह्मण परिवार की बेटी जो नियति खुद लिखने चली थी। उनका बचपन एक तैयारी थी आने वाले संघर्ष के लिए। यही मनु आगे चलकर झांसी की रानी बनी। तो चलिए देखते हैं कैसे यह छबीली इतिहास की अमर रानी बनी। बने रहिए हमारे साथ। मनु बड़ी हो रही थी। उनका साहस और कीर्ति दूर दूर तक फैल चुकी थी। 1842 में झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर ने मनु से विवाह किया। विवाह के साथ ही मणिकर्णिका तांबे बनी रानी लक्ष्मीबाई। यह केवल नाम का नहीं, जिम्मेदारी का परिवर्तन था। झांसी की प्रजा ने अपनी नई रानी का दिल से स्वागत किया। लक्ष्मीबाई ने राजमहल के तौर तरीके अपनाए, लेकिन शस्त्र नहीं छोड़े। उन्होंने महिलाओं को आत्मरक्षा सिखाई, महिला सेना बनाई। राजा गंगाधर राव उनकी प्रतिभा से प्रसन्न थे। उन्होंने एक सच्चा साथी पाया था। 1851 में पुत्र जन्मा, लेकिन 4 महीने में ही उसका निधन हो गया। यह झांसी के लिए बड़ा आघात था। राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। अपने निधन से पहले उन्होंने दामोदर राव को गोद लिया, लेकिन क्या अंग्रेज इस गोद लिए पुत्र को उत्तराधिकारी मानेंगे? यही सबसे बड़ा सवाल था। झांसी का भविष्य अब अनिश्चितता के मोड़ पर था। रानी के जीवन में चुनौतियां बढ़ने लगी थीं। यह परीक्षा की घड़ी थी। लक्ष्मीबाई अब केवल रानी नहीं, झांसी की रक्षक बन चुकी थी। आगे बढ़ते हैं उस निर्णायक मोड़ की ओर। राजा गंगाधर राव के निधन के बाद रानी लक्ष्मीबाई के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लॉर्ड डलहौजी के इस कानून के तहत गोद लिया पुत्र उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था। अंग्रेजों ने झांसी को हड़पने की कोशिश की। रानी ने अंग्रेजों को पत्र लिखा, दलीलें दी। दामोदर राव ही असली वारिस है। उनका ऐलान था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अंग्रेजों ने महल खाली करने का आदेश दिया, पेंशन की पेशकश की। रानी ने ठुकरा दिया। उन्होंने महल छोड़ा, लेकिन झांसी नहीं छोड़ी। रानी ने सेना को संगठित किया, नागरिकों में स्वतंत्रता की ज्वाला जलाई। वह पुरुषों के वेश में राज्य का निरीक्षण करती, सुरक्षा मजबूत करती। झांसी की दीवारें ऊंची की गईं, तोपें तैयार की गईं। रानी अब शासक से जन नेता बन चुकी थी। हर नागरिक उनके साथ था। यह तूफान से पहले की शांति थी। अंग्रेजों को अंदाजा नहीं था कि एक महिला इतनी दृढ़ हो सकती है। रानी ने साबित किया, स्वाभिमान के लिए कोई भी कीमत चुकाई जा सकती है। झांसी की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू हो चुका था। यह निर्णायक युद्ध की तैयारी थी। रानी लक्ष्मीबाई अब इतिहास रचने को तैयार थी। आगे बढ़ते हैं उस ऐतिहासिक युद्ध की ओर। 1857 की क्रांति की आग पूरे उत्तर भारत में फैल चुकी थी। ब्रिटिश जनरल सर ह्यू रोज ने झांसी को घेर लिया। 2 हफ्ते तक किले की घेराबंदी चली। रानी ने खुद युद्ध का नेतृत्व किया। वह दीवारों पर चढ़कर सेना का हौसला बढ़ाती, तोपें निर्देशित करती। महिलाएं भी युद्ध में पीछे नहीं रहीं, हथियार पहुंचाती, घायलों की सेवा करती। झांसी का हर नागरिक सिपाही बन गया था। अंग्रेजों ने भारी तोपों से हमला किया, लेकिन रानी की वीरता ने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, हम या तो जीतेंगे या वीरगति पाएंगे, आत्मसमर्पण नहीं। लेकिन एक गद्दार ने किले का दरवाजा खोल दिया। अंग्रेज सेना अंदर घुस गई। लड़ाई सड़कों पर आ गई। रानी ने स्थिति भांपकर झांसी छोड़ने का कठिन निर्णय लिया।
यह उनके लिए मृत्यु से भी बढ़कर था। लेकिन वह जानती थी, बाहर से संगठित होकर फिर से लड़ना होगा। रानी की यह रणनीति उनकी दूरदर्शिता का प्रमाण थी। झांसी की रक्षा के लिए उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया। यह थी एक सच्ची योद्धा की जिद। अब कहानी एक नए मोड़ पर थी। रानी लक्ष्मीबाई की असली परीक्षा अब शुरू हुई। रात के अंधेरे में बेटे दामोदर राव को पीठ पर बांधकर घोड़े बादल पर सवार होकर किले से निकल गईं। कालपी पहुंची, तात्या टोपे और राव साहिब के साथ सेना संगठित की। कई लड़ाइयां लड़ी, अंग्रेजों को बार बार चौंकाया। उनकी तलवार दुश्मनों के लिए काल बन गई थी। एक लड़ाई में अंग्रेज अफसर पर पलटवार कर उसे ढेर कर दिया। उनकी बहादुरी के किस्से अंग्रेजों के खेमे में भी गूंजने लगे। सर ह्यू रोज ने भी उनकी वीरता की तारीफ की। रानी केवल योद्धा नहीं, प्रेरणा थी। सैनिकों के साथ खाना खाती, उनकी समस्याएं सुनती। कालपी की हार के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। साथियों को इकट्ठा किया, नई योजना बनाई। अगला लक्ष्य था ग्वालियर का किला। रानी की जिद और साहस ने क्रांति को नई दिशा दी। कालपी से निकलकर रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और राव साहिब ग्वालियर पहुंचे। सिंधिया की सेना ने बिना लड़े अधीनता स्वीकार कर ली। क्रांतिकारियों ने किले पर कब्जा किया। रानी ने चेतावनी दी, अंग्रेज जल्द हमला करेंगे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। सर ह्यू रोज बड़ी सेना लेकर ग्वालियर पहुंचा। किले पर हमला हुआ। 17 जून 1818 पर कोटा की सराय में भयंकर युद्ध हुआ। रानी पुरुषों की पोशाक में, दोनों हाथों में तलवार लिए घोड़े पर सवार थीं। उनकी वीरता से सैनिकों का मनोबल दोगुना हो गया। अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। लड़ते लड़ते रानी अपनी सेना से दूर निकल गई। घोड़ा अड़ गया। अंग्रेज सैनिकों ने घेर लिया। अकेले कई सैनिकों का सामना किया, लेकिन पीछे से वार हुआ। बुरी तरह घायल होने के बावजूद उन्होंने हमला करने वाले को मार गिराया। घाव गहरे थे। रानी घोड़े से गिर पड़ी। उनके वफादार सैनिक उन्हें बाबा गंगादास की कुटिया में ले गए। अंतिम इच्छा, शरीर अंग्रेजों के हाथ न लगे। वहीं उनका अंतिम संस्कार हुआ। भारत की यह महान बेटी मातृभूमि के लिए लड़ते लुटते वीर गति को प्राप्त हुई। उनकी शहादत ने पूरे देश को झकझोर दिया। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद उनकी कहानी अमर हो गई। उनकी शहादत ने स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी को ज्वाला बना दिया। वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। उनकी वीरता लोकगीतों, कविताओं में गूंजने लगी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियां आज भी जोश भर देती है। रानी लक्ष्मीबाई साहस, स्वाभिमान और देशभक्ति का प्रतीक बन गई। उन्होंने सामाजिक बंधनों को तोड़ा, महिला सशक्तिकरण का उदाहरण बनी। उनकी विरासत आज भी जीवित है। झांसी का किला, उनकी मूर्तियां, रानी झांसी रेजिमेंट। उनका जीवन एक खुली किताब है। हर पन्ना प्रेरणा देता है। वह इतिहास में नहीं, हमारे दिलों में अमर है। उनकी कहानी हर भारतीय को साहस और कर्तव्य की याद दिलाती है। रानी लक्ष्मीबाई एक नाम नहीं, एक अमर ज्योति है। उनकी विरासत हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन छोटा था, लेकिन प्रभाव अमर है। उनकी सबसे बड़ी सीख आत्मसम्मान, साहस, नेतृत्व और देशभक्ति। उन्होंने दिखाया कि सम्मान के लिए लड़ना चाहिए, डर का सामना करना चाहिए। एक सच्चा लीडर वही है जो मुश्किल समय में आगे बढ़कर नेतृत्व करे। देश के लिए बलिदान सबसे बड़ा धर्म है। रानी लक्ष्मीबाई केवल इतिहास नहीं, एक विचार है। जब भी लगे कि आप अकेले हैं, झांसी की रानी को याद करिए। उनकी कहानी हमें सिखाती है, वीरता उम्र, लिंग या पद की मोहताज नहीं। उनका जीवन अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा देता है। वह हमें याद दिलाती है, इरादे नेक हों तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं। जय हिंद।